आप सभी को जय श्री कृष्ण। संपूर्ण मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला यह समी वृक्ष हम सभी के लिए अत्यंत पूजनीय है। हम इसकी महत्ता का जितना भी बखान करें वह कम ही है। लेकिन इस समी वृक्ष के बारे में आज हम आपको जो गूढ़ जानकारी देने जा रहे हैं वह जानने के बाद हो सकता है कि आप दुखी हो जाएं, लेकिन फिर भी मेरी बात मानिए तो आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिए और इसके गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ प्रश्न हमारी भक्ति और भावना का है। मित्रों, जिस समी वृक्ष को हम इतनी श्रद्धा और विश्वास से पूजते आ रहे हैं, और यदि मैं यह कहूँ कि यह समी वृक्ष वास्तविक समी वृक्ष नहीं है तो आपको हमारी बात पर विश्वास करना शायद कठिन हो, लेकिन यह सत्य उतना ही कठोर है जितना कठोर द्वापर युग में गोकुलवासियों के लिए उस सत्य को जानना और उस पर विश्वास करना कठिन था कि उनके प्यारे कन्हैया नंद बाबा और यशोदा मैया के पुत्र न होकर देवकी और वासुदेव के पुत्र हैं। इस कठोर सत्य के प्रकाश में आने के बाद भी द्वापर युग से लेकर आज तक जिस प्रकार नंद बाबा और यशोदा मैया की महत्ता देवकी और वासुदेव से कम नहीं हुई है, ठीक उसी प्रकार वास्तविक समी वृक्ष के प्रकाश में आने के बाद भी इस समी वृक्ष, जिसे वीर तरु भी कहते हैं, इसकी महत्ता हमारे लिए कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि यह समी वृक्ष, जिसका वास्तविक नाम वीर तरु वृक्ष है, इसके प्रति हम सबकी आस्था और भक्ति की पवित्रता ने इसे वास्तव में देवतुल्य बना दिया है। और आज के समय में यह वृक्ष हमारे संकल्पों को सिद्ध करने वाला अत्यंत पूजनीय वृक्ष है। आज के समय में इस वृक्ष की हमारे घर में उपस्थिति अत्यंत सुखकारी और कल्याणकारी है। इसे आपने भी महसूस किया होगा। यह वीर तरु वृक्ष भी हमारे आपके अनगिनत वर्षों के अनुभवों के आधार पर एक वास्तु दोष नाशक और शुभ पौधा है, जो वास्तविक समी वृक्ष के रूप में हमारे आपके घरों में पूजा जाता है। मित्रों, आप इस वीर तरु वृक्ष को अपने घरों में चाहे जैसे भी रखें, कोई दोष नहीं है। मतलब इसे घर के अंदर लगाएं, घर के बाहर लगाएं, या गमले में लगाकर अपनी बालकनी में रखें या छत पर रखें, कोई दोष नहीं है। इसने हमेशा हमारा और आपका कल्याण ही किया है। लेकिन वास्तविक समी वृक्ष के साथ ऐसा नहीं है। वास्तविक समी वृक्ष को जब तक कि वह छोटा है तभी तक उसे गमले में लगाकर अपने घर के अंदर रख सकते हैं, और जैसे ही वह बड़ा होने लगता है, इसे घर के अंदर या कैंपस में रखना हमारे लिए शुभ फलदायक नहीं होता है। आप चाहें तो इसे आजमा कर देख सकते हैं, यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इसका वास्तविक कारण हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले इस दिव्य, परम कल्याणकारी और पाप नाशनी वास्तविक समी वृक्ष के दर्शन तो कर लीजिए। ये देखिए, ये है वास्तविक समी वृक्ष या खेजड़ी वृक्ष। ये अभी छोटा पौधा है, जिसे फिलहाल मैंने अपने अध्ययन की सुविधा के लिए गमले में लगा रखा है। इस परम पवित्र पौधे की पहचान के मुख्य लक्षणों में पहला लक्षण, इसमें उपस्थित प्रचुर मात्रा में कांटे। ये देखिए इसके कांटे। तथा दूसरा लक्षण, इसकी शाखाओं की पर्व संधियों या नोड्स पर उपस्थित यह पत्ती सदृश रचना है, जिसे पत्रक या स्टिप्यूल्स कहते हैं। ये देखिए, ये स्टिप्यूल्स है। तीसरा लक्षण है इसके पुष्प, जो एकहरे पीले रंग के होते हैं, जबकि वीर तरु वृक्ष के पुष्प दोहरे रंग के होते हैं। मतलब वीर तरु वृक्ष के एक पुष्प में दो रंग होते हैं। पुष्प का ऊपरी भाग हल्का गुलाबी रंग का होता है, जबकि पुष्प का निचला भाग पीले रंग का होता है। मित्रों, श्री गणेश पुराण के अनुसार यह वास्तविक समी वृक्ष एक शापित ब्राह्मण कन्या है, जिसको महर्षि भ्रुशुंडी का श्राप मिला है, और इसी श्राप के कारण इसे कांटेदार समी वृक्ष की योनि प्राप्त हुई है। देवी समी के पिता महर्षि औरों ने भगवान श्री गणेश से अपनी पुत्री की इस वृक्ष योनि से मुक्ति के लिए बहुत प्रार्थना की, परंतु भगवान श्री गणेश ने समी वृक्ष को अपने वरदानों से तो आच्छादित कर दिया, लेकिन शाप मुक्त नहीं किया। अब आप ही बताइए, क्या आप शापित वृक्ष को अपने घर के अंदर रखकर सुबह सुबह इसका प्रथम दर्शन करना चाहेंगे? नहीं ना? तो बस यही कारण है कि परम कल्याणकारी, परम पवित्र और अत्यंत पूजनीय वृक्ष होते हुए भी सुबह सुबह इसका प्रथम दर्शन शुभ फलदायक नहीं होता है। इसलिए
इस वास्तविक समय वृक्ष को अपने घर में कहीं भी स्थान दे देना उचित नहीं है। इसके लिए सबसे उत्तम स्थान हमारे घर के बाहर मुख्य गेट के बाईं तरफ है। हमें इस पवित्र समय वृक्ष को वहीं लगाना चाहिए ताकि घर से बाहर निकलते समय दाहिनी तरफ इसके दर्शन हो सके। यदि आप इस वास्तविक समय वृक्ष से उत्तम फल की प्राप्ति चाहते हैं तो इसे घर के बाहर स्थान दें तथा इसकी नियमित पूजा करें। यदि नियमित पूजा नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक शनिवार के दिन इसे सरसों के तेल का एक दीपक जरूर अर्पित करें। और श्री गणेश पुराण में वर्णित भगवान श्री गणेश के आदेशानुसार भगवान शिव और गणपति की पूजा में वास्तविक समय वृक्ष के पत्रों और पुष्पों का प्रयोग अवश्य करें। और एक बात, चूंकि वास्तविक समय वृक्ष एक शापित ब्राह्मण कन्या है, इसलिए घर से बाहर जाते समय और घर में प्रवेश करते समय इस वास्तविक समय वृक्ष की अवहेलना कदापि न करें। इन्हें मन ही मन प्रणाम करें, तब घर में आगमन और प्रस्थान करें। सुबह सुबह इनके प्रथम दर्शन से बचें तथा दिन में कम से कम एक बार इनको स्पर्श करके प्रणाम अवश्य करें। यही नहीं, हमारे ग्रंथों में समय वृक्ष के पत्रों को अग्निजिह्वा भी कहा गया है और मांगलिक कार्यों में किए जाने वाले यज्ञों में वास्तविक समय वृक्ष के पत्रों को यज्ञ में डाला जाता है, इसलिए इसे मांगल्या भी कहा जाता है। इसके पत्ते बेहद शुभ और पापों का नाश करने वाले होते हैं, इसलिए यदि आप इसकी नियमित पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो एक साधारण वृक्ष की तरह इसे अपने घर में कदापि ना लगाएं। मित्रों, यदि आप इतना कार्य कर सकते हैं तभी आप इस वास्तविक समय वृक्ष से किसी चमत्कार की उम्मीद करिएगा। मित्रों, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप वास्तविक समय वृक्ष को इस वीडियो में बताए गए निर्देशों के अनुसार जरूर लगाएं। परंतु आपके घर में पहले से यदि वीरतरु वृक्ष लगा है और इसे आप श्रद्धा और विश्वास से पूजते आ रहे हैं तो कृपया इसे कोई नुकसान ना पहुंचाएं और ना ही इसे नष्ट करें। यह वृक्ष भी अपने आप में वास्तु दोष नाशक, पवित्र और एक प्रमुख औषधि पादप है। मित्रों, कारण चाहे जो भी हो, चाहे जिस भी वजह से यह वीरतरु वृक्ष हमारे आपके घरों में पहुंचा हो, हमें उन कारणों को जानने की जरूरत नहीं है और ना ही इस वृक्ष को लेकर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे आपके अनुभव में इस वृक्ष की उपस्थिति के कारण आज तक कुछ भी अमंगल नहीं हुआ है। इसने हमेशा समय वृक्ष के रूप में हमारा कल्याण ही किया है। इसलिए सच्चाई जानने के बाद भी इस वृक्ष के प्रति अपने भावनात्मक लगाव को कम मत करिएगा। देवकी माता ना सही, कम से कम यशोदा मैया की ही तरह इस वृक्ष के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखिएगा। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मुझे तो इस वीरतरु वृक्ष में कोई दोष नहीं दिखता है और मैं इसको पहले जैसे ही सम्मान देता आ रहा हूँ, बिल्कुल यशोदा मैया की तरह, क्योंकि समय वृक्ष के रूप में इसी वीरतरु वृक्ष ने हमारी भावनाओं को पोषित किया है और हमारे शुभ संकल्पों को सिद्ध किया है। तो फिर एक झटके में मैं इससे कैसे नाता तोड़ सकता हूँ? इस विषय में आप स्वयं ही अपनी विवेक और बुद्धि का प्रयोग करके निर्णय लीजिएगा। मित्रों, जिन दर्शकों ने इस चैनल से प्रकाशित एक अति महत्वपूर्ण वीडियो समी और मंदार वृक्ष की मार्मिक कथा को देखा है, उनके मन में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो सकता है कि उस वीडियो में मैंने वास्तविक समय वृक्ष की जगह वीरतरु को समय वृक्ष के रूप में दिखाया है। ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि यह वीडियो देखने के बाद आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जी हाँ मित्रों, मुझे लगता था कि जिस वृक्ष की पूजा समय वृक्ष के रूप में सदियों से हमारे और आपके घरों में होती आ रही है, उस वीरतरु वृक्ष की महत्ता बताए बिना सीधे उसकी जगह वास्तविक समय वृक्ष को दिखाना वीरतरु के साथ न्याय नहीं होगा। जी हाँ मित्रों, आप दोनों वृक्षों को अपने घर में लगा सकते हैं। ये दोनों ही परम कल्याणकारी हैं, बशर्ते वास्तविक समय वृक्ष के साथ कुछ विशेष सावधानियां रखने की जरूरत है। मित्रों, यदि आपने अभी तक समय वृक्ष की मार्मिक कथा को नहीं देखा है तो आपके स्क्रीन पर दिख रहे लिंक को टच करके आप इस कथा का आनंद ले सकते हैं। जय श्री कृष्ण।